हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। और जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने वर्बली समझा भी दिया था किस तरीके से आप करोगे। तो अगर किसी के आंसर आए हैं तो चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपने आंसर मुझे दे सकता है। चलिए फटाफट देखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि हमसे बोला क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4:3। तो लेट, मैंने आपको बताया था एडजेसेंट साइड भी 4x एंड 3x आपने ले ली। ठीक है, पैरामीटर्स का 56 है, 56 है। ठीक है, पैरामीटर यानी कि एडजेसेंट साइड एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L+B। ठीक है, 2L आप मान लो 4x, ब्रेथ आप मान लो 3x। 4 और 3 7x, 7 दूनी 14x, 14 4 जा 56, x बराबर आ गया 4। x बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, तो हमसे लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड पूछी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 4x, यानी x कितना है आपका 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, और था एक आपकी 3x, 3x या 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे ओके। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इन द गिवन काइट WEAR, काइट का क्वेश्चन आ गया। एंगल WEA आपको दे दिया है 70 डिग्री, एंड एंगल ARW आपको दे दिया गया है 80 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। चलो, काइट की प्रॉपर्टी लगाओ। काइट में आपने क्या सीखा था, काइट की प्रॉपर्टी क्या सीखा काइट में आपने, वन पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल भी एंगल सी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही है, द एंगल बिटवीन द अनइक्वल साइड आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, डायगोनल इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, काइट्स में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, टू पेयर ऑफ इक्वल साइड, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर, एंड डायगोनल ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो आपको पता ही है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देख लो, ये काइट की प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, अब यहाँ हेल्प करो। अभी आपको मैंने हिंट के लिए यहाँ खोल दिए, बताओ कैसे करोगे, है ना। तो बिकॉज वन पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल होते हैं इसके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। बिकॉज काइट हैज वन पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, इसमें बोल सकते हैं एंगल W इज इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, एंगल W और एंगल A आपस में बराबर है, तो देयरफॉर एंगल W प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल W आपको निकालना है, एंगल E आपका 70 है। एंगल A को मैं एंगल W लिख सकता हूँ
ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एंगल आर आपका 80 है। फ्रॉम फर्स्ट, तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल डब्ल्यू, टू ऑफ एंगल डब्ल्यू हो जाएगा 70 और 80 150 हो जाएगा, 360 माइनस 150 हो जाएगा, 300 150 50 हो जाएगा आपका 300, ठीक है, और 60 यानी 210। तो 105 एंगल डब्ल्यू कितना आएगा। एंगल डब्ल्यू और एंगल ए दोनों ही बराबर है, दोनों ही कितने हो जाएंगे 105 डिग्री। क्लियर। अब आपको क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर मैं फिगर दूंगा यहाँ पे, और आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल से कुछ भी हो सकते हैं एक्स, ना ही ये पैरेललोग्राम है, ना ही ये रोम्बस है, ना ही ये स्क्वायर है, कुछ भी नहीं। ये साइड आपको बताया, ये साइड्स आपस में, सारी साइड्स आपस में बराबर है, चारों की चारों साइड्स, ठीक है। और ये एक एंगल आपका 30 डिग्री है। आपको बाकी के एंगल निकालने, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। फटाफट देखिए क्या हो सकता है रिमेनिंग एंगल्स निकालने का तरीका। अभी हमें कुछ नहीं बताया गया है कि क्या है, आपको खुद से फाइंड आउट करना। तो आप यहाँ पे देखें यार, खुद से आप समझें, आपको क्या ये रोम्बस नहीं लग रहा है। यू एक्स डब्ल्यू वी इज अ rhombus because all sides of quadrilateral are equal। अभी 90 डिग्री तो कहीं से नहीं दिख रहा क्योंकि स्लांटेड है और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड से इक्वल है तो रोम्बस होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रोम्बस भी नहीं है, तो कैसे आप करोगे। देखिए ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि रोम्बस के जो, अभी उस बात पे भी मैं आऊंगा, अभी है ना, उस बात पे भी आऊंगा। ये भी पहले तरीके से हम कर लेते हैं। अगर आप ले लो पहला मेथड, अगर आप ले लो यू वी एक्स, ठीक है, इन ट्रायंगल यू वी एक्स, यू वी इज इक्वल्स टू एक्स यू, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला एंगल ये इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल v होगा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपको पता है ना। देख लो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सर, किसी भी ट्रायंगल्स में, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, अगर ए बी सी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बी सी आपका ए सी के बराबर, तो बी सी का अपोजिट एंगल ए है, ए सी का अपोजिट एंगल बी है। तो यहाँ पे तो आपने बोल दिया एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी है। यहाँ पे आप देखोगे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए हमने बोल दिया 30। तो देयरफॉर
इसको ना आप हमें ऑल एंगल्स निकालने हैं ना, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 नाम दे दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 भी आपका कितना हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल एक्चुअली ये एंगल 1 मेरा कितना आ गया 30। नाउ इन ट्रायंगल XUV, एंगल x प्लस एंगल u प्लस एंगल v इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल x आपका आ गया 30, एंगल u आपको निकालना है, एंगल v भी आ गया 30। तो 30 और 30 होता है 60, तो एंगल u हो गया 180 माइनस 60, एंगल u आ गया 120, यानी एंगल 5 हमारा कितना आ गया 120। ठीक है, ठीक है। अब सेम कहानी देखो, बिकॉज ये रोम्बस है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो एंगल जो 4 है वो भी आपका 120 डिग्री हो गया। अभी 120 हो गया। अब अगेन ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो वही कहानी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली कहानी यहाँ पे चला दोगे। इन ट्रायंगल XWV देखेंगे, XWV में XWV में एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना, कौन कौन सी एंगल्स इक्वल है? वही सेम कहानी जो आपने यहाँ की XWV इक्वल्स टू XW, XW इज इक्वल्स टू WV। तो देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल्स एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप नाउ एंगल 4 तो आपका 120 आ चुका है, ये अपोजिट एंगल ये भी 120 आ चुका है। अभी ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल XWV, एंगल x प्लस एंगल w, एंगल x आपका 120 डिग्री आया, एंगल w आपका एंगल 2 है प्लस एंगल 3 है इज इक्वल टू 180। तो सर एंगल 2 3 की जगह भी मैं एंगल 2 रख रहा हूँ, 180 माइनस 120, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा 60, एंगल 2 आ जाएगा 60 अपॉन 2 यानी कि 30। तो एंगल 2 से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको आप एंगल 3 कर दो, है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, बिकॉज एंगल 2 और एंगल 3 आपके इक्वल है ना, तो अपने 3 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 60, और एंगल 3 यहाँ से आ जाएगा आपका 30। तो जब एंगल 3 आपका 30 डिग्री आ गया, जब एंगल 3 आपका 30 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 30 आएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एंगल्स आपने यहाँ पे इनको निकाल के दे दिए। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका जो कि बहुत ही सिंपल भी हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रोम्बस है, बिकॉज दिस इज एन रोम्बस। तो चलो इस फिगर को यही बना दे, ऐसे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये रोम्बस है सर, है ना, तो रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, बिकॉज डायगोनल ऑफ जो रोम्बस होते हैं बाइसेक्ट्स द एंगल, क्या करते हैं बाइसेक्ट्स द एंगल। तो बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये 30 है
तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया, 30 और 30 पूरा क्या बन गया सर, 60 बन गया। जब ये 60 है सर तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। 60 यानी कि ये पूरा भी 30 और 30 ही होगा। ठीक है, एंगल आपने ऐसे कर दिया तो 60 होगा। ठीक है, अब क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं नॉर्मल्स के, ठीक है, तो जितना अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो 60 प्लस 60 प्लस x बराबर 360 होगा। 60 और 60 120 प्लस 2x इक्वल्स टू 360 होगा। 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 120 होगा। तो 120 और 80 200 200, ठीक है, और 240 आ जाएगा ना। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 240/2 यानी कि 120। तो यानी कि ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। वही आया ना आपका भी 120 तो आया था आपका। तो दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर, इजी है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ई ई ए आर। ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम, हम उसको पैरेललोग्राम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप वैसे भी अगर आप देखो कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ये 40 है, तो सर ये भी कितना होगा आपका, 40 ही होगा। टाइम हो गया। ठीक है, ये भी 40 ही होगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर 180 होता है। 140 है तो कितना होगा, 140 होगा। 140 180 था, जब ये 140 हो गया तो ये भी कितना होगा, 140। ठीक है, ये रफली मैंने आपको आइडिया करके बता दिया। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करोगे कि क्या क्या स्टेप्स आप इस पे लिखोगे। क्लियर, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड बाय।